अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वतन वेव। दोस्तों, पाकिस्तान की और चाइना की नेवी फोर्सेस बांग्लादेश रवाना हो चुकी हैं। बांग्लादेश का जो मंगला पोर्ट है वो पाकिस्तान और चाइना की नेवी फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। ये आप लोगों को तफसीलात बताएंगे। क्या इंडिया के गिर्द अब घेरा तंग किया जा रहा है? इंडिया की 7 रियासतें, उनको काटा भी जा सकता है। जो DGISPR साहिब ने आज से 1.5 महीना पहले बयान दिया था कि अब जब भी कभी जंग होगी तो हम इंडिया के मशरकी साइड से हमला करेंगे, क्या उस साइड का प्लान हो रहा है? किस तरह इंडिया के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, इस पे मुकम्मल तफसीलात होंगी। दोस्तों, बांग्लादेश ने जो मंगला पोर्ट है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान की नेवी और चाइना के हवाले कर दिया है और वो मुकम्मल उनकी अंडर रहेगा और वहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस और चाइना की फोर्सेस काम करेंगी। अब यहाँ से ये लगता है कि इंडिया के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया की जो 7 रियासतें हैं, जिसके अंदर असम है, मणिपुर है और दूसरी है, उनके अंदर पहले ही फसादात चल रहे हैं और वहाँ से जो गुजरगाह है वो बिल्कुल चिकन नेक जिसे कहा जाता है, बिल्कुल वो पतला और तंग रास्ता है। और इंडिया को भी उन रियासतों तक सामान पहुँचाने के लिए बांग्लादेश की मंगला पोर्ट को इस्तेमाल करना पड़ता है। और अब वहाँ पाकिस्तान और चाइना की एंट्री ने इंडिया के लिए और ज़्यादा खतरात बढ़ा दिए हैं। और दूसरा, चाइना ने पहले ही हम्बनटोटा श्रीलंका की जो पोर्ट है वो भी चाइना के पास है और ग्वादर पोर्ट वो पाकिस्तान और चाइना के पास है। अब तीसरी साइड जो इंडिया की थी, मंगला पोर्ट जो बांग्लादेश की है, वो भी पाकिस्तान और चाइना के पास आ चुकी है। अब इसके लिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा लाहक हो गया है कि तीनों साइडों से इंडिया को घेर लिया गया है। क्या अब इंडिया यहाँ क्या कर सकता है, या 7 रियासतों से इंडिया को हाथ धोना पड़ेगा? क्योंकि आने वाले हालात यही नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के क्लोज हो रहे हैं और अभी इसाक डार साहब बांग्लादेश का दौरा करके आए हैं, उसी दौरान ये मुआहदा तय पाया है कि वो पोर्ट जो है पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। और इसके ऊपर DGISPR साहिब ने 1.5 माह पहले कहा था कि अगर अब इंडिया ने कोई हरकत की तो हम इंडिया के मशरकी साइड, यानी आप देखोगे मशरकी साइड पे ही इंडिया अपना असला महफूज रखता है, क्योंकि पाकिस्तान से वो बहुत दूर है और बांग्लादेश की मंगला पोर्ट के तो बिल्कुल नज़दीक है। तो पाकिस्तान के DGISPR साहब ने कहा था कि अब हम जिस वक्त हमला करेंगे तो इंडिया की मशरकी साइड से करेंगे। अगर मशरकी साइड से हमला करते हैं तो क्या 7 रियासतें कट ऑफ हो जाएंगी या उन्हें अलहदा कर दिया जाएगा, या 3 ममालिक इसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश इंडिया के लिए कोई एडवेंचर करने वाले हैं? ये आने वाला वक्त कुछ जाहिर कर रहा है, कोई कुछ ऐसा होने वाला है। अगर SCO समिट के अंदर कुछ ऐसे मुआहदे तय ना पाए, क्योंकि इंडिया इसके ऊपर जोर देगा कि जी आप यहाँ कैसे इकट्ठ कर रहे हो, मेरे लिए यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है और आप एक साइड से कह रहे हो कि हमारे ग्रुप के अंदर आ जाओ, अमेरिका का ग्रुप छोड़ दो, और दूसरी साइड से आप मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहे हो। इसमें एक वजह यह भी हो सकता है कि इंडिया का भी कोई पता नहीं चलता कि कभी वो अमेरिकन ग्रुप में चला जाता है और कभी इधर आ जाता है, क्योंकि अब अमेरिका ने उसे पीछे हटाया तो वो इस ग्रुप में आ गया है। मगर चाइना और पाकिस्तान ने सोच लिया है कि इंडिया का इलाज यही है कि इसको तीनों साइडों से घेर लिया जाए और अगर इंडिया अब की बार कुछ करे तो इसको काट दिया जाए, इसकी चिकन नेक को काट दिया जाए। बांग्लादेश तो पहले ही कहता है कि मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा, क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश कमज़ोर मुल्क है। इसके लिए इस वास्ते ज़रूरी था कि बांग्लादेश ने चाइना और पाकिस्तान की मदद ली और इस वक्त दुनिया की टॉप क्लास फोर्सेस यानी पाकिस्तान और चाइना की नेवी फोर्सेस मंगला पोर्ट पर पहुंच चुकी हैं और वहां पे एक जहाज़ लंगर अंदाज भी हो गया है। फिलहाल पाकिस्तान और चाइना ने यह कहा है कि ये हम तजारत के लिए इस्तेमाल करेंगे, मगर इसके अंदर देखा जाए तो तजारत कम लगती है, हमले की तैयारी ज़्यादा लगती है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा और क्या होने जा रहा है, क्योंकि ये अब 2-4 दिन के अंदर मजीद क्लियरेंस हो जाएगी कि इंडिया के साथ अब क्या होगा। इसके लिए आप दोस्त हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।